Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Zafar Iqbal, lecturer of physics in Britain International College Network. Welcome once again online session of Britain International College Network. बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था प्रीवियस टॉपिक, उस टॉपिक को भी रिवाइज कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या था, वो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, और इसके साथ साथ एक्सिस क्या है, और उसके साथ साथ ओरिजिन क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था 2D और उसके साथ साथ 3D, और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को भी क्या किया था, रीड किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर 15, इसमें है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पे जो डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन वेक्टर क्या है? देयर आर मेनी मेथड्स टू ऐड ऑफ वेक्टर्स इनटू वेक्टर्स। वेक्टर्स को वेक्टर्स में ऐड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। जैसे हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स लगाते हैं, यहां पे वेक्टर एडिशन में एप्लीकेबल नहीं होते। अब इसमें से कुछ रूल्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ये एक हमारे पास रूल है ट्राइएंगुलर लॉ। अगर हमारे पास वेक्टर्स जब टू क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब हम ट्राइएंगुलर लॉ यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मोर देन टू वेक्टर्स है, तो तब हम पैरेललोग्राम लॉ भी यूज कर सकते हैं टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, या मोर देन टू वेक्टर्स को। उसके बाद थर्ड है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसमें यह है, अगर हमारे पास टू वेक्टर्स है या मोर देन टू वेक्टर्स है, उनके कंपोनेंट्स को ऐड करके भी हम वेक्टर एडिशंस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या वेक्टर एडिशन है। अब उसके बाद हम इसका एक रूल है, बेसिक रूल जो यूज करते हैं वेक्टर एडिशन में, हेड टू टेल रूल। अब ये हेड टू टेल रूल है क्या? हम टू वेक्टर्स लेते हैं, इन टू वेक्टर्स में से एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। जब हम वेक्टर ए लेते हैं और वेक्टर ए में वेक्टर बी को हमने क्या करना है, वेक्टर बी को ऐड करना है। जब वेक्टर बी को ऐड करेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक रूल हमारे पास, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड करते हैं विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। जब टेल ऑफ सेकंड वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर मिलता है। इन दोनों वेक्टर्स के ऐड करने से, ये एक ग्राफिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इस तरीके से हम अगर कंसीडर करते हैं, एक क्वेश्चन आता है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न के लिहाज से भी बोर्ड में मोस्टली आता है। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्या वेक्टर एडिशन एक कम्यूटेटिव है? अब इसका प्रूव यह होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम कंसीडर करते हैं, इसमें कंसीडर ये करते हैं, हमारे पास टू वेक्टर्स है, टू वेक्टर्स में से एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, वेक्टर बी में ए को ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करते हैं। अब फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को कोइंसाइड करेंगे, और जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, बी प्लस ए। सिमिलरली हम क्या करते हैं, और इसी वेक्टर्स में अब ए में बी को ऐड करते हैं, वेक्टर ए के हेड के ऊपर बी को कोइंसाइड्स करते हैं, और जो रिजल्टेंट मिलता है वो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कंबाइंड इफेक्ट होता है टू वेक्टर्स का, और ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब इसमें से देखें, ये हम अगर फिगर से इसको देखें, चेक करें, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट बोथ केसेस में ए प्लस बी में और बी प्लस ए में इक्वल है। अब हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारे पास क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन था। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। अब इसमें देख रहे हैं एक नोट है, व्हेन वेक्टर्स आर एडेड the resultant is the same for any order of addition, hence vector addition is commutative। बेटा क्वेश्चन ये है, अगर more than two vectors भी हैं, वेक्टर्स की ये
एडिशन जो है ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये हम क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑर्डर से भी वेक्टर्स को ऐड करें, रिजल्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या, a vector which has the same effect as combined effect of all the vectors to be added is called resultant vector। ऐसा वेक्टर होता है अगर दो वेक्टर्स हैं, थ्री वेक्टर्स हैं, उनको हम ऐड करते हैं, जो उनका हमें सम मिलता है, जो कंबाइंड इफेक्ट मिलता है, वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब इसमें पॉइंट्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब अगर टू वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में, उनको ऐड करें, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर उनको हम क्या करें, रिजल्टेंट हमारे पास टू वेक्टर्स का अगर अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या होगा, मिनिमम होगा। स्टूडेंट्स ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपने गूगल क्लासरूम में इसका कमेंट लाजमी करना है वॉच करने के बाद कि ये क्यों होगा और किस रीजन के ऊपर होगा, फिर हम इसको वहां पे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन ये हमारे पास सेम वेक्टर एडिशन है, बट ये क्या हो जाती है, इसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक से हम इसकी डेफिनेशन को रीड करें, द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। अब इसमें से देखें, अब वेक्टर एडिशन में तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, बट इन वेक्टर सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, क्योंकि इसमें से यहां से देखें, जब भी हम इनकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, वो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर ए है, अब इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करें वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन क्या है, इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो गया, और रिजल्टेंट हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। जब हमारे पास रिजल्टेंट लेंगे वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस मेथड से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर, और स्केलर विद डायमेंशंस। हमारे पास ये थ्री मेथड्स हैं जिससे हम क्या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन विद पॉजिटिव नंबर, जब भी किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी यहां से बेटा क्या होगी, ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो इंक्रीज करेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है डायरेक्शन सेम रहेगी। अब इसमें से देखिए, हमने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया किस चीज से, 2 से। अब रिजल्टेंट क्या मिला, इसके मल्टीप्लिकेशन करने से यहां से 2 है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी। लेकिन जब पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, नंबर क्या हो सकते हैं, n हो सकता है ग्रेटर देन 0, मींस 1 2 3 सो ऑन, अप टू सो ऑन हम इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहां से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब किस चीज से, नेगेटिव नंबर से, तब इफेक्ट क्या होगा, जब हम वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डबल होगी, इंक्रीज करेगी। अब नेगेटिव से भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज करेगी, बट डायरेक्शन बेटा इसमें देख सकते हैं क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, जो हमने क्या किया था, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था। अब मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी, जब भी किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी n, then the product vector will be a new physical quantity whose dimension are equal to the product of dimension of n and a। For example, हमारे पास हम किसी भी एक वेक्टर को एक हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अब इसमें एग्जांपल देखें, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज अ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम में चेक करें, v क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी है, m क्या है, मास है, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। हमने इसका रिजल्ट लिया, वो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv। इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज ए फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर है, बट हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं किसके साथ, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मास के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास रिजल्ट बेटा क्या मिला, रिजल्ट वही हमारे पास एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर है, F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड है। इसी तरीके से अगर हम इसकी थर्ड एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम,
हमारे पास टाइम और प्रोडक्ट का, इसका टाइम और फोर्स का जब प्रोडक्ट लेते हैं, ये हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर दैट इज नोन एज इंपल्स। वो क्या कहलाती है? हमारे पास इंपल्स कहलाती है। ये बेटा यहां तक हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया। ये हमारे पास क्या थी, आज का लेक्चर था, लेक्चर 15। इसके बाद हम जो है लेक्चर 16, इसके बाद फर्दर आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें बेटा आपने पूरा बुक से ही टॉपिक को रीड आउट करना है और गूगल क्लासरूम में बेटा आपने क्या करना है, कमेंट करना है, और इसके साथ साथ जो असाइनमेंट आपको असाइन किया उसका भी बेटा आपने लाजमी मुझे आंसर बताना है, और फिर हम उसे क्या करेंगे, आगे डिस्कस भी करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।